अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, आज जो हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, बहुत छोटी सी उम्र में 3 प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स इंक्लूडिंग तमगा इम्तियाज हासिल किया, फिलैंथ्रोपी की एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की। न जाने फंड रेजिंग के लिए क्या करते हैं, लेकिन आवाम के लिए बहुत कुछ किया। तालीम का मामला हो या इलाज मुआलजे का, बहुत कुछ इस धरती को इस सपूत ने वापस किया। मैकेनिकल इंजीनियर हैं, लेकिन जब मौसीकी में आए तो झंडे गाड़ दिए और अब सियासत में भी अपने कदम जमा रहे हैं। तो आइए तालियों में इस्तकबाल कीजिए, मेरे साथ तशरीफ लाते हैं जवाद अहमद। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, और आप सबका बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने का और अपनी बात करने के लिए मौका देने का। आजकल क्या मसरूफियात हैं? आजकल तो हारून वही पार्टी है सिर्फ, क्योंकि एक तो वैसे भी ये काम करना था, दूसरा ये कि ये कोरोना की वजह से तो मौसीकी तो बिल्कुल ख़ास तौर पर हमारा जो जॉनरा है या हमारा जो फ्रेटर्निटी है उसके अंदर ना कोई शोज़ हैं ना कोई रिकॉर्डिंग्स हैं, तो फिर ज़्यादा टाइम इसी में गुजरता है पार्टी के ऑफिस में। आपने बराबरी पार्टी के नाम से एक सियासी पार्टी लॉन्च कर रखी है। बराबरी नाम बड़ा अच्छा है वैसे। आप ये देखें, एक मेटाफर है, अगर आप गौर करें, बराबरी पार्टी, जी हाँ, जी मुसावात की सबके लिए एक जैसी पार्टी। जवाद भाई वैसे भी आजकल ना रक्षों के पीछे नजर आते हैं, इन्होंने फ्लैक्सां बहुत लगी हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी अच्छा, हाँ। मैं बड़ी देर बाद पछाने हैं, पहले मैं ही समझा था रक्षा यूनियन के सदर ने। देखो, उसका सदर होना भी छोटी बात नहीं है, आम आदमी की बात करते हैं ये। जवाद भाई पार्टी ज्वाइन करिए। या तुम दोनों शरारती इंसान हो। शरारती थे ऐसी पार्टी ची चूंडियां वटड़ियां किसी ने। आपको पार्टी में ये लोग कोई संजीदा बात नहीं करने देंगे। ये सारे हीरोज हैं इस वक्त, और टेलीविजन का जो एयर टाइम है मेरा ख्याल है उसमें सबसे एंटरटेनिंग जो शोज होते हैं वो ये वाले शोज होते हैं। तो ये तो सारे अगर आएंगे पार्टी में तो हमें बड़ा फायदा होगा। जवाद भाई ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰਿਆ ਵਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ। कल परचून वाले तेरे अब्बे नु गालां कड्डियां ओदे नाल लड़। और आखिरी बात मैं इस हवाले से सिर्फ करूँ कि अब मैंने इलेक्शन भी नहीं लड़ना। वो ये देखें, जब मैंने ना वज़ीर आज़म बनना है, ना मैंने चीफ मिनिस्टर बनना है, ना कुछ करना है, तो फिर ज़ाहिरी बात है इससे ज़्यादा सिंसेरिटी क्या हो सकती है कि मैं चाहता हूँ कि हमारी पार्टी में आम लोग आके लीडर बने और इलेक्शन लड़ें और पार्लियामेंट में जाएं, हम आराम से बैठ के उनको देखेंगे और हम उनकी सरपरस्ती करेंगे जिस तरह होनी चाहिए। इंजीनियरिंग से एकदम मौसीकी की तरफ कैसे आ गए? नहीं, मैं असल में ना एक बैंड था लाहौर में, जुपिटर्स नाम था। जी हाँ, बिल्कुल। तो मैं जब यूनिवर्सिटी में था तो मैं म्यूजिक सोसाइटी का प्रेसिडेंट था उस वक्त यूनिवर्सिटी में। तो बैंड आया हमारे उधर को फंक्शन करने आया था, उन्होंने मुझे ऑफ़र किया लीड वोकलिस्ट के तौर पे। मैंने उस बैंड में को 5 साल गाया। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अगर यही काम जो है इसको प्रोफेशनली किया जाए तो इससे बड़ी शोहरत मिल सकती है। तो उसके बाद मैं करना चाहता हूँ ज़िंदगी में, लोगों के साथ मिलके काम, तो वो करने में आसानी होगी। तो इसलिए फिर मैंने इसको बाकायदा ऑप्ट किया। जवाद भाई भी रावियन है। रावियन हूं दस ये भी कहना मैं रावियन है। हैरानगी वाली कौन सी बात है कि मैं रावियन नहीं हो सकता? नहीं यार, कहाँ तुम कब रावी? देखो, मुझसे पिछला बैच ये बैठा है, अगला बैच ये बैठा है, और उससे पहले कोई बैच नहीं था। सर ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੇਨ ਚ ਦੜਾਓ, ਇਹ ਉਹ ਦਰਖਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਬੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸਲ ਉਹ ਇਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸਦੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। आजकल वीडियो नहीं वायरल है जेडे मुर्गियां नु बीमारी पई, ओ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਕੜੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਲਖਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਕੇ। अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਹੈ। पूरा मुतब्बर होकर कहता जवाद भाई शो तो हो गया खत्म, मेरे पास छोटी मक्खी का शहद है। आज मैं एक चम्मच चेक कर लें। है तो शो च जल्दी कहता कि जवाद भाई सलाम अलैकुम, पिछला शो नहीं याद अली जफर वाला, शो खत्म हो गया, अली जफर बाहर निकल गए, इतने आ गए थे, उनका भाई सलाम अलैकुम। भाई बाज आओ, 1000 मर्तबा तुम लोगों को समझाया है। पढ़े लिखे आदमी ने यार, प्रोफेसर दानिश साहब के साथ बदतमीजी मत किया करो। प्रोफेसर साहब आप बात करें प्लीज। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ।
प्रोफेसर साहब ये बाज नहीं आ सकते, आप प्लीज अपना सवाल करें। जवाद भाई, आपने फिलैंथ्रोपी के बहुत से काम किए हैं, कौन सा ऐसा सोशल वर्क है जिसके बाद आपको लगा कि दिस इज अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन? स्टार्ट तो हमने किया था एजुकेशन से, स्कूल्स खोले थे बच्चों के लिए, लेकिन जब 2005 में ज़लज़ला आया ना, तो मैं ज़लज़ले के फ़ौरन बाद वहाँ चला गया था। मेरे सामने लाशें निकाल रहे थे और एक मुझे याद है एक स्कूल था, वो पूरा स्कूल गिर गया था, धंस गया था, उसकी छत जो थी वो पड़ी हुई थी ज़मीन पे। वो सारा जो कहते हैं ना ज़िंदगी का जो हुस्न होता है वो ख़त्म हो गया एकदम। काफ़ी अरसा वो उसका असर रहा मेरे पे। तो इस तरह की चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं आपको। मेरा ख्याल है यही वो चीज़ें हैं जो एजुकेशन हेल्थ पे काम करने से ज़्यादा, जब कुदरती आफात में आप काम करते हैं तो आपको ज़िंदगी बड़ी बदसूरत लगती है और आपको ज़िंदगी से एतबार उड़ जाता है उस वक्त। अच्छा, पॉलिटिक्स में आपकी इंस्पिरेशन कौन है? पॉलिटिक्स में तो देखें, अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद मैं तो कार्ल मार्क्स, व्लादिमीर इलिच लेनिन, मैं तो इन लोगों की बात करता हूँ क्योंकि ये वो लोग थे जो आम लोगों की बात कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये कि इनकी अपनी ज़िंदगी जो थी वो नमूना थी इसकी। आपकी जो ये दो बातें हैं कार्ल मार्क्स के हवाले से और ज़िंदगी का हुस्न भूल जाते हैं जब आप लोगों की मुश्किलें देखते हैं, ये दोनों बातें मुमासिलत रखती हैं फैज़ अहमद फैज़ साहब से। वाह। और यही वो बात है जिस पर उन्होंने लिखी थी कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। इस पे हम फिर कभी गुफ्तगू करेंगे। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आपने शायरी की, शायरी के लिए इंस्पिरेशन दो चीज़ें होती, एक तो शायर, दूसरा इश्क और सोज। इश्क किया? आज इश्क तो देखें इंसान के अंदर एक ऐसा जज्बा है जो घर वालों से स्टार्ट होता है, माँ बाप से, बहन भाइयों से, फिर बाल बच्चों से। और थोड़ा बाहर भी निकले। माशाल्लाह, छम्मा आई है, छम्मा आई है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैं ना इस तरह की बात जो है वो अगर हो भी तो मैं इससे बात नहीं करूँगा, लेकिन जो आपने पहले बात की है ना, मैं चाहता हूँ कि एक दो शेर फैज़ अहमद फैज़ की नज़म के बोल दिए जाएँ। जी प्लीज़। वो ये कहते हैं कि और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। तो वो जो दुख बयान कर रहे हैं ना, वो बड़े अनगिनत सदियों के तारीख वही माना तिलस्म, वाह, रेशमो इतलसो किम ख्वाब में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचो बाजार में जिस्म, वाह, खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए, लौट जाती है उधर को भी नज़र क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, मुझसे पहली से मोहब्बत मेरी महबूब ना मांग। वाह। आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली? जी जी, मैंने वेल्स कप खेला है। मैंने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो होती है जिसमें कंबाइंड यूनिवर्सिटी की टीम बनती है ना, 16 लोग पूरे पाकिस्तान से सिलेक्ट होते हैं, उसमें मैं था, टीम में मैं खेला भी था। अच्छा, आपने भी कोई क्रिकेट खेली जी? और मैंने कॉलेज में खेली है, बस उसके बाद मेरे भी इतना बहुत बड़ा टाइम नहीं था। फिर उसके बाद में बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन, सुबह सुबह उठ के ग्राउंड में जाना, पिच पे फिरना। क्यों? एज ए रूलर से होते। अच्छा, तुम्हारे पास गवर्नमेंट कॉलेज का कलर है? हाँ जी, इन्ना पे है देखो। ये भी किसी ने चौड़ा ही पा लेना मुझे लगता है। अगर तुम मुझे ये आज बता दो कि गवर्नमेंट कॉलेज में जो दो बाग हैं उनके क्या नाम हैं, अगर मैं बता दूं तो फिर मैं मान लूंगा कि तुम राबियन। एक का नाम है ओवल, दूसरे का नाम है लवर्स गार्डन। जवाब दुरुस्त हुआ। ये चैलेंज आपकी। भाई वाह, भाई बहुत खूब भाई। लो जी, मनो ना मनो, ये माली का मुंडा जी। लेकिन माली नहीं ना मान रहा। यारो नाम मन्ने ते ऐसी मुंडा ही नहीं। ए यार की तरीका रावी पिछों उठाओ, खुदा दी कसम, मैंने लगता पिंड च चक्की चलन डी। बाज आओ, बुरे लग रहे हो। वो बच्ची वाला क्यों हंस रही पीछू? क्यों? वो कहती रंग बदलता है सर कैसे कैसे। सर कैसे कैसे। अच्छा, मुझे लगता है मैंने आपको जीसी में कहीं देखा है। हाँ, ये 6 साल एज ए गेट रहा यूनिवर्सिटी। फिर इन्हों की प्रमोशन हो गई सी। वो कैसे? फिर अंदर चले गए एज ए कंटीन। ਇਹ ਕੁੜੀ ਚ ਬਾਬੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ये देख मैं वाकई पिछों बुरा तो नहीं लग रहा। ਅੱਛਾ ਕੁੜੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸ ਰਹੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। तू मैंने अपनी तस्वीर देनी है, मैं पर्स च रखनी है।
क्या करनी है? सुबह शाम छितर मारने। जी ज़रगून, आप कोई बात करना चाहती? वैसे तो आपके सभी गाने मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, लेकिन मैं आपसे एक फरमाइश करना चाहूँगी। मुझे पता है आप अमानुल्लाह साहब की बेटी हैं, तो मैं यूनिवर्सिटी में जब था तो हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम अरेंज किया, और ये आपके भाई को पता है कि ये उनके सामने ये बात हुई, अमानत जो है। जी जी जी। तो अमानुल्लाह साहब आए उधर, उन्होंने कोई 3 से लेके 3.5 घंटे तक अकेले खड़े हो गए स्टेज के ऊपर 1 मैन एक्ट किया। मैं वो नहीं भूल सकता कभी ज़िंदगी में। और जब मैं, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट था उस म्यूजिक सोसाइटी का, तो मैं नीचे खड़ा हुआ था, तो मेरे ये जितने बाल अभी हैं ना, इससे थोड़े ज़्यादा और लंबे थे। वो उस ज़माने में बस शौक था। तो मुझे इन्होंने देखा तो मेरे पास आ गए, मुझे आए कहते हैं कि आपको ना मेरे साथ ज़रा चलें। मैं साथ चल पड़ा। आप ध्यान रखें कि मैं कोई अभी ना मेरा कोई मौसीकी के साथ ताल्लुक। You were just a student? हाँ, स्टूडेंट था। तो मुझे कहते हैं कि आपको देख के ना मुझे एक चीज़ याद आई है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ वाक़या। तो मैंने कहा सुनाइए। उन्होंने कहा मैं इंग्लैंड में था, तो एक कोई ख़ातून थी, तो उनके साथ हमारा कोई बातचीत हो रही थी। तो मैंने समझा कि ये बड़ी अच्छी औरत हैं, तो मैंने उनको पता नहीं कोई फेवर किया, तो उन्होंने मुझे जो है ना उनको ऐसा उनके आपस में मालूम, उन्होंने इनको धोखा दिया। तो कहते हैं मैं यकीन नहीं कर सकता था कि ऐसी शक्ल की जो खातून है किसी के साथ धोखा कर सकती हैं। तो उन्होंने मुझे पता नहीं क्यों कॉम्प्लीमेंट दिया। उन्होंने कहा मुझे ना लगता है कि आपकी भी शक्ल वैसी है, तो आप किसी को धोखा ना दीजिएगा। ज़रगून, अगर आप भी, जैसे उन्होंने आपको बात बताई आपके वालिद की, एक आधा वाकया कोई अगर आपको याद है वालिद साहब का? एक दफा वालिद साहब जेल का कोई इवेंट था, मैं वालिद साहब के साथ चली गई। अब ऐसे सेट लगा हुआ है, वालिद साहब ऐसे सेट पे गए हैं, सामने कैदी बैठे हुए हैं सारे। तो अब कहते क्या है उनसे किस तरह से बात कर रहे हैं, मेरे प्यारे चोरों, मेरे प्यारे कातलों, मेरे राज्य के मस्कीन डाकुओं, अमानुल्लाह दा तानू सलाम। ज्यादातर गाने आपके मेरे फेवरेट ही हैं, तो आपका एक गाना है बिन तेरे क्या है जीना, अगर आप सुना दें तो बड़ी। हाँ जी बिल्कुल। बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना, मेरे दिल की रानी तुम, मेरी खुशियों का मौसम, मेरे ख्वाबों की ताबीर, मेरे सपनों की तस्वीर, बिन तेरे कैसी यार, वो जीत हो या हार, तेरे संग है सब कुछ, तू ना हो तो बेकार, बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना, तेरे साथ जिए जो पल कुछ उनसे नहीं बढ़कर, तेरी खातिर सांस मैं लूं, तेरी खातिर जीता हूँ, मरने की तमन्ना भी तेरे साथ मैं रखता हूँ, तू है जीने की वजह, तू है जीने की वजह, कर मेरा एतबार, बिन तेरे क्या है जीना। जवाद भाई, एक बात बताइए, पाकिस्तान से मौरूसी सियासत का खात्मा कैसे हो सकता है? देखिए, वो तो आम लोग आएंगे तो ख़त्म होगा, लेकिन एक चीज़ है जो मैं जिसे डिसएग्री करता हूँ। मौरूसियत जो है ना, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि अगर एक आदमी मुल्क के लिए काम करना चाहता है, आम आदमी है, उसे पैसे भी नहीं बनाए, करप्शन भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया, उल्टा कुर्बानी की अपने लिए, तो वो इतना काम करने के बाद मर मरा गया या वो छोड़ गया, बूढ़ा हो गया,
तो उसका बेटा या उसकी बेटी सियासत नहीं कर सकते, ये गलत बात है। मरूसी सियासत ये होती है कि आप अपने इलाके के बदमाश हों, आप अपने इलाके के जागीरदार हों या माफियाज के साथ आपका ताल्लुक हो, तो अगर आप उनसे आपका ताल्लुक है और फिर आपका बच्चा फिर आपकी जगह पे, फिर उसका बच्चा आपकी उसी जगह पे, तो हुकूमत का जो और रियासत का जो इंतज़ाम है या उसके जो कंट्रोल है वो आम लोगों के पास होना चाहिए, क्योंकि आम लोग 99% हैं और ये लोग सिर्फ 1% हैं। जवाद भाई, इतनी पुरमगज़ गुफ्तगू और इतनी मेहनत, इसमें हमारा प्यारा जवाद अहमद जिसके गाने हम सुना करते थे जब हम जवानी में हुआ करते थे, वो कहीं खो तो नहीं जाएगा? फ़न ने ना मुझे बड़ा प्यार दिया है, इज़्ज़त दिया लोगों की, मैंने भी इसको बड़ा प्यार किया। हालांकि मुझे ना गाना आता नहीं है उस तरह, मैं कोई इतना अच्छा गाता भी नहीं हूँ, मेरे से बहुत बेहतर गाने वाले हैं पाकिस्तान में। मुझे प्यार मिला तो मैं तो इस फ़न को कभी नहीं छोड़ सकता। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ क्या? ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੇ ਜੇ ਬਣੇ 17-18 ਸਾਲ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਐਡੇ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਤੁਸੀਂ 2 ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲਾ। कितनी उम्र ਤੁਹਾਡੀ? अल्हम्दुलिल्लाह। उਦੋਂ तो सुनी जा रहे हैं कि हम अपनी जवानी में सुना करते थे वो आपके गाने, उन्होंने ਤੁਸੀਂ पेंट कर रहे होगे इसलिए मतलब 75-70 साल ਦੇ ਨੇ। नहीं, स्टिल यंग। हाँ तो फिर ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜੇ ਛਿਲੇ ਚ ਹੀ ਹੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਐਂਕਰ ਬਿਠਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੈਂਪਰ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਚੁੰਨੂ ਮੁੰਨੂ ਫੀਦਰ ਕਾ ਮੇਰੇ ਕਾਕੇ ਕਾ ਮੇਰਾ ਕਾਕਾ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਭੁੱਖਾ, ਇਹਨੇ ਆਪ ਪੀ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਸੋ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਸੋ? यार तुम लोग तो ये हंसी मजाक करते रहोगे, मुझे मुस्तफीद होने दो। जवाद अहमद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। ਜਵਾਦ ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਦ ਕਹੋ क्यों? ਇੱਕ ਬੈਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ 1.5 ਟਨ ਖਜ਼ਾਬ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੁਰਸ਼ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਤੀਲੀ ਨਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं आपसे दोबारा ब्रेक के बाद। जवाद भाई, हमारे साथ जो यहाँ ऑडियंस मौजूद है ये आपसे कुछ सवालात करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आप मौसीकी में किन से इंस्पायर्ड हैं? अच्छा, मैं जिनसे इंस्पायर्ड हूँ उन जैसा मैं कभी गा ही नहीं सकता। मेहदी हसन साहब। तो बेटे आपने बड़ा आराम से पूछा है कि जवाद भाई आप किन से इंस्पायर्ड हैं? मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं वैसे ही एक्सपायर्ड हूँ। अल्लाह का करम है, दोनों गुर्दे भी नहीं है, पित्ता भी नहीं है, मेरा दिल भी नहीं है, बस शापर से ही घूम रहा। जी मेरा सवाल आगा साहब से है। जी जी आगा साहब, आप मेरा क्रश हैं। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। भाई, आगा साहब उनका क्रश है। सर मेरी बात पूरी नहीं हुई। आप क्या कहना चाहती हैं मजीद? ये मेरा क्रश इसलिए है कि मुझे गाय बहुत पसंद है। हेलो गाय। पता की तमाम तर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बैठा है जाहिलां दा टोला, इनको ये नहीं पता कि इंग्लिश में गाय लड़के को कहते हैं। आपने ये इंग्लिश वाला गाय का है उर्दू वाला? उर्दू वाला। अच्छा जी, ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਦੰਦ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਂ ਲੱਗਣਾ? ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ARY ਵਾਲੇ ਚੈੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਠੇ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਜੀ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਲਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਚਲੋ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਨਵਾਈ ਤੇ ਲਾਨਤ ਹੈ। जी मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसा कि मौजूदा पॉलिटिक्स के आप हालात देखते हैं, फ्यूचर पॉलिटिक्स के बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है अगर अवाम जो है और ख़ास तौर पे नौजवान जो आज के हैं, अगर उनको समझ आ जाए कि उनके हकूक़ की जंग उन्होंने सियासी प्लेटफॉर्म पे लड़नी है तो ये मुल्क बदल जाएगा। तो इसीलिए बराबरी पार्टी बनाई है। थैंक यू। वाह। अच्छा, आपको सियासत में आए बगैर 3 सदारती अवार्ड्स मिले, उन अवार्ड्स की मिलने की क्या क्या वजूहात थी? अच्छा, तमगा इम्तियाज़ तो मुझे मौसीकी और फ़न के लिए मिला। सितारा इसार जो है वो मुझे सोशल वर्क और फिलैंथ्रपी के लिए मिला, फलाही काम जो होते हैं। और तीसरा अवार्ड जो है वो मुझे
इंसानी हकूक़ के ऊपर मिला, ह्यूमन राइट्स अवार्ड। बहुत बहुत क्या बात है, आप डिजर्व करते हैं सर। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब जी। आपका कोई सवाल था? मेरा क्वेश्चन गोगा सर से है कि बिफोर शो सबका मेकअप होता है इन सबका, तो आप क्यों नहीं करवाते? ये भी स्किन का मसला है जी। ये मेकअप नहीं करवाते, जब घर से सुबह निकलते हैं तो पॉलिश करवा के आते हैं। मेरी ड्राई स्किन है इसलिए मैं जरा बेस कम लगाता हूँ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਕਅਪ ਮੈਨ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ, जी जी। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। कोरोना की वजह से पहनता होगा। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਲਈ ਉਹਨੇ। ਔਰ ਸਰ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਾਲੀ ਨਾਲ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, फिर ਥੱਪੜਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਲਕਿ ਆਪ ਬੁਲਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਨਾ ਇਧਰੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਰਾ ਦੋ ਮਾਰ ਦਿਓ। सर मैं चाहती हूँ कि मैं आपके सामने एक गाना गाऊं और आप उस गाने की तस्दीक कर दें। ये जी बिल्लियां रो रही होंगी रात को। यार बहुत बुरे लग रहे हो, बाज आओ। जवाद भाई, पार्टीज की तरफ से आपको कभी ऑफर नहीं हुई कि हमें ज्वाइन कर लें? जब 2013 का जो इलेक्शन था उससे पहले एक ऐसी चीज़ हुई कि गैलप सर्वे ने बताया कि पाकिस्तान में 67 to 70% यूथ बल्ज है। तो हम लोगों ने काम किया हुआ था, यूथ के नुमाइंदे थे। तो मुझे 2013 में इमरान खान ने खुद कहा, 2013 में एहसन इकबाल मेरे घर आए, मेरे वालिद साहब से मुझसे मिले, उन्होंने भी कहा पार्टी ज्वाइन करने के लिए। अच्छा। लेकिन चूंकि एक तो मैं सियासत में उस वक्त आना नहीं चाह रहा था, दूसरा ये कि मैं बाएं बाजू की पार्टी बनाना चाहता था, तो फिर 2018 में हमने पार्टी बना के इलेक्शन लड़ा। यानी आपने उन ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया? मतलब रिजेक्ट तो नहीं कहना चाहिए, मैंने मतलब माजरत की उनसे। आपने 2013 की बात की तो मुझे 2001 याद आ गया। उसमें आपका एक बहुत ही शानदार गाना आया था, ऊंचिया मजाजा वाली। मजीद कहना बेकार है, आप समझ गए। थैंक यू। वेलकम बैक नाजरीन। जी अमीरा। सर खबर ये है कि लोगों के घर में सांप छोड़ने वाले जोगी का सांप घर वालों ने जब्त कर लिया। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀਵੀ ਨੇ ਖਾਮਨ ਨੂੰ ਡੇਢ ਮਾਰਦਿਆਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੱਪ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ? ये जोगी लोगों के घरों में अपना सांप छोड़ता था जो इसका पालतू सांप था। अच्छा। और उसी को पकड़ने के पैसे लेता था। इस बार जिसके घर में इसने सांप छोड़ा है उसको खुद सांपों का शौक था। उसने कन्फिस्केट कर लिया। अब वो कह रहा है मेरा सांप वापस करो। ਇਹ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਿੱਤਰੀ ਬਣਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਚੁਣੀਆਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਈਏ, ਜਿਗਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਨਹਿਰ ਤੇ ਦਵਾਣਾ ਖਾਈਏ। अच्छा, आप जोगी हैं? नहीं, मैं टर्मिनेटर है। वो मेरे हुलिये तो नहीं लगता मैं जोगी है। आपके साथ ये सांप कौन है? ਇਹਦੇ ਘਰ ਸੱਪ ਬੜਿਆ, ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਮੇਰਾ। ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੱਪ ਮੈਂ ਪਾਲੇ ਘਰ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਪਾਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਪ ਮੇਰਾ? ਇਹ ਸੱਪ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬੂਹੇ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸੱਪ ਇਹਦੇ ਹਲ ਵੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੇਸੀ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸੱਪ ਲੈ ਜਾ। ਉਹ ਚੇਸੀ ਨੰਬਰ ਮੰਗਣ ਦੇ ਸੱਪ ਵੜਿਆ ਜਾਂ ਰਕਸ਼ਾ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇਰੇ? ਇਹ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, मेरा सप दे दियो। मैं कहते जोगी वाला फेरा साडा। ये कोई तरीका है पैसे कमाने का कि लोगों के घरों में अपना सांप खुद छोड़ देते हो और फिर कहते हो निकालने के पैसे लूंगा? ये मैं ये काम करदा सी, लेकिन हुण मैं तौबा कर ली। अच्छा, मैनू नसीहत मिल गई। क्या हुआ था? एक घर में सप छड्डिया, उथों दो निकल आए। घर वाले कहते सप फड़, मैं बह के वेखदा रहा। मैं कहा मैनू समझ ते आ जा भी मेरा केड़ा। वो क्यों? ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਲਰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੰਗ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਛਲਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਫੜ ਲਿਆ। आपको कैसे पता चला कि वो आपका है? 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪੂਛਲ ਤੇ ਦੰਦੀ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਸੱਪ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪੂਛਲ पे दंदी का निशान। ਮੇਰਾ ਸੱਪ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣੀ ਆ ਯਾਰ। ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਗਵਾਹ ਹੈ कि ਸੱਪ ਇਹਦਾ नहीं। सारे बेईमान आदमी। आप कौन है? मैं सर महल्लेदार। किसके? इसके। और ये यकीन करो, इन्हों का कोई कारोबार नहीं, दोनों भरा चोर ने। सप इहदे घर गया है, लेकिन ये नहीं दे रहा। क्यों भाई, तुम पे ये इल्जाम है कि तुमने रखा है उसका सांप? घर तो चौथा घर है गुजरां दा। अच्छा। वो एक दिन फिरते फिरते उन्हों दी मझ इन्हां दे घर चली गई, आज तक नहीं लभी। ओ भाई, क्या करते हो इतने जानवरों का? इस गल ते यकीन करो, मझ खुद कह रही है। मैं हरिओम साहब, तुसी दंद कड्डण दे। हरिओम साहब अपनी एरी दंद कड्डण दे यार। नाले तेरी जिंदगी ते। अच्छा, ये आपके माथे पे क्या बना हुआ है? ये सप बने जी। इत्थों ही निकल जाता, रात ਨੂੰ टोपी च रह के सौ जाता।
ਇਹ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੁੱਤਾ ਬਣਿਆ। वो क्यों? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬੀਲਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਬੀਲੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਛਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। जी हाँ, ये बहुत पुराना है और हम हैरत कदम में डिस्कस करेंगे कि अफ्रीका में कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो आप सोच भी नहीं सकते कि वो किस किस्म के टैटूज और किस किस्म की चीजें अपने जिस्म पे बनवाते हैं। अच्छा तुम कैसे जोगी हो, तुम्हारे पास बीन भी नहीं है? मैं सप मंगण वास्ते ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਲ ਦਬਾਈ। ਇਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੀਨ ਖੋਲੀ। ਬੀਵੀ ਇਹਦੇ ਨੇ ਬੀਨ ਖਿੱਚੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਰ। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੁੰਡਾ ਲਾਤਾ। ਇਹ 2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲ ਰਹੇ ਸੀ गली में। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜੀ ਘੁੰਮ ਕੇ 6 ਮਾਰੇ, ਇਹਦੀ ਪਸਲੀ 'ਚ ਬੈਟ ਵੱਜਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸਰ ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੂਸਰੇ ਮੱਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਸਟ ਬੌਲਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਖੱਬਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਗੇਂਦ ਪਵੇ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਇਹਦੀ ਲੱਤਾਂ 'ਚ। ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਤੇ ਮੇਰੀ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਐਸੀ ਗੇਂਦ ਵੱਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਐ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੱਚੇ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਇੰਜ ਕਰਨ, ਉਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਿਕਟ ਲੈਣ ਤੇ ਨੱਚ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ 150 ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵੱਜੀ, ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਐ ਕਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੈਚ ਗਏ ਜਿੱਤ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦੇ ਜੀ, ਮੁੰਡੇ ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਪੁੱਟੀ ਜਾਣ। ਇਹ ਹੁਣ ਛੁਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਖਿੱਚੀ ਜਾਣ। ਤੇਰਾ ਅਖੀਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਲਾਣੇ ਤੇ ਪਿੱਚ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਪਿਆ ਕੋ ਕੰਮ, ਉਹਨੇ ਖੋਲਿਆ ਕੁੰਡਾ ਤੇ ਇਹ ਜਾ ਪਿਆ ਬਾਹਰ। 2 ਦਿਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਲੀ 'ਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁੰਡ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਤੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜਨ ਐ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕਦੀ ਐ ਨੂੰ ਹੋ ਜਵੇ, ਕੋਈ ਐ ਨੂੰ ਹੋ ਜਵੇ। ਉਹ ਸਿਆਣੀ ਮਾਈ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਨਮਕ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ को बीन खोई है। आपने बीन छीन ली, आपने सांप रख लिया, और इतने सामान का क्या करते हो तुम लोग? ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕਿਹੜਾ ਸੱਪ, ਕਿਹੜੀ ਬੀਨ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਖੋ ਲਿਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਥੇਰੇ ਸੱਪ ਨੇ। ਐਡੀ ਤੂੰ ਜ਼ਰਕਾ ਸੱਪਾਂ ਵਾਲੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੱਪ। ਉਹ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਸੱਪ ਨੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ। अच्छा ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। अच्छा। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸੱਪ ਛੱਡ ਆਇਆ। ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਪੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। क्यों? ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਸੱਪ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੱਪ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਭ ਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਫਿਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸ਼ਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਕੋਟ ਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਭਾਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਘਰ ਇੰਨੇ ਸੱਪ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸੱਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆ ਈਦ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੇ ਚਾਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ 2 ਸੱਪ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਏਡਾ ਲਾਂਤੀ ਖਾ ਗਿਆ। ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਫਰਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਰੋਲ ਨੇ। ਇਹ ਸੱਪ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰੂਨ, ਸੱਪ ਲੋਕੀ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸੂਪ ਪੀਂਦੇ ਆ। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने खुद हांगकांग में ऐसे रेस्टोरेंट्स देखे हैं जहां सांप खाए जाते हैं। हाँ जी। छिपकलियों की बहुत सी इकसाम है। जैसे आप देखते हैं यहाँ पे गन्ने की रॉ बिकती है, बिल्कुल उसी तरह वहां पे इन चीजों के भी ड्रिंक्स बिकते हैं। सर सांप में तो जहर होता है, वो कैसे खा लेते हैं? देखो, सांप की 3000 इकसाम हैं, उनमें से बहुत कम सांप हैं जो जहरीले हैं, और जो जहरीले हैं भी जहर सिर्फ उनके ग्लैंड्स में होता है। बल्कि मैंने पिछले दिनों कारपेट ग्रास अपने घर में लगवाया, 5 सांप उसमें से निकले। एक मैनू दे दियो हरून साहब, साडी मेहरबानी, मेरी रोजी रोटी चल पैगी। केड़ा सप सी, केड़ी नस्ल दा सी? वो ब्राह्मणी सांप थे, उनको अंधा सांप भी कहते हैं। चल दे दे, मैं केड़ा अखबार पढ़ाउणी ओदे कोल। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਤੋਂ ਡਰ नहीं लगता? अल्लाह का शुक्र है, 1-2 चीजें ऐसी हैं जिनसे मुझे खौफ नहीं आता, और सांप से भी नहीं आता। और ये खौफ ना आने की वजह से एक मर्तबा मेरी जान भी बच चुकी। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੱਪ ਨੇ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਦਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਐਨ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲਾ ਸੱਪ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੱਪ ਖੜਾ। सर, इस बेखौफी की वजह से आपकी जान कैसे बची? वो ऐसे कि एक रॉकी क्रीक ब्रिज है कैलिफोर्निया में, वहाँ बहुत खूबसूरत नज़ारा है समंदर का। मैं वो देखने के लिए गाड़ी रोक के नीचे उतरा, और वहाँ मैं कुछ 10-15 मिनट खड़ा रहा,
तो मुझे कॉन्टिन्यूसली एक झुंझुने की आवाज़ आती रही। पहले तो मैंने बहुत देर उस आवाज़ को डिस्काउंट किया। जब मैंने गौर किया तो मेरे पैरों में एक रेटल स्नेक था और उस झुंझुने को हिलाने का मकसद ये था कि वो मुझसे खौफ खा रहा था। ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਇੱਟ ਚੁੱਕੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹਲੋ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਖੜਾਉਣ ਡਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਥੇ ਲੱਛੇ ਵੇਚਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸੱਪ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਛਣਕਣਾ ਖੋਹ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਪ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਛਣਕਣਾ ਵਜਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਵਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸੱਪ ਕੋਲੋਂ ਉਧਾਰ ਲਿਆ। ਸੱਪ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਭਾਈ ਕੋ ਮੇਰਾ ਛਣਕਣਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਛਣਕਣਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਪ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? रैटल स्नेक। सर मैंने सुना ये सांप टेढ़ा होके चलता है। सारे ही सांप टेढ़े होके चलते हैं। नहीं ਇਹਦੀ तरह एक लत छोटी है जान के यहाँ करके जाती है। सर ये बात वाकई सच है कि 100 साल के बाद सांप इंसानों की शक्ल में आ जाते हैं? तेरे सामने बैठा नहींगा। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ जी ਇਹ ਸੱਪ ਭੌਂਕਦੇ ਵੀ ਆ? ਮੀਰਾ ਲਿਸਨ ਟੂ ਮੀ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ਨਾਕ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੱਖਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੱਖਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਸੱਪ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਨੇ। अच्छा ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਐਵੇਂ ਦੰਦ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਨਾਬ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਲਵੋ, ਸਾਡੀ ਵਕਾਲਤ ਚੱਲ ਪੈਗੀ। तुम्हें किसने कहा कि मेरी वकालत नहीं चलती? अगर चलती होंगी तो फिर शो जाने का की काम सी? जज साहब ने कहना मैं इसको फांसी के ऑर्डर करता हूँ, ये वकील ने कहना ये था आज का शो, मिलते हैं अगली फांसी पे। तो एडा शो खाना हो, तेरी शक्ल भी अजदहार की है। ये अजदहा नहीं है, मजदहा है। वो क्यों? ये डंग नहीं मारता, समान लोड करके निकल जाता। ਇਹ ਬਾਹਰ ਸਾਪਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ 3 ਵਾਰੀ ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਸਾਪਾ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਘਰ ਖਲੋਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਆਹ ਸਾਪਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੋਗੀ ਕੋਲੋਂ ਕੋਟੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਨਹਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਸੱਪ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਾੜਿਆ, ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਸਾਪੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਇੰਜ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਆਏ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪੂੰਛ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਐ। नाज़रीन ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। सवाल के साथ मैं हूं